जी सर जी, व्यापारी लोग चिंता कर रहे होंगे। जो हमने टारगेट लिया है वो टारगेट पूरे नहीं हुए, जो सोचा था वो नहीं हुआ, ये कम रह गया, ये कम रह गया, और चिंता करते करते निराशा ले रहे होंगे। नौकरी वाला सोच रहा होगा जो प्रमोशन मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली, या जो मैं काम चाह रहा था वो हल नहीं हुआ, जो डील मैंने सोची थी वो डील नहीं हुई। लेडीज सोच रही होगी घर में जो मुझे मिलना चाहिए था वो गिफ्ट नहीं मिला, दिवाली पे जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं हुई। अरे मेरे भाई, जैसे हंसमुख रहना, प्रेम से रहना एक स्वभाव है, आनंद में रहना, ऐसे ही चिंता करना भी एक स्वभाव है। उसके लिए कोई कारण नहीं चाहिए होता, शाम तक वो कोई ना कोई काम से चिंता कर ही लेगा। और जिसे प्रभु भाव में रहना है वो हर मुसीबत के बाद में भी कोई ना कोई तरीका जीने का सीख ही लेगा। क्यों? उसे तो आनंद रूप में रहना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। और जिसने लकीर पीटनी है, रोना ही है, उसके पास 100 बहाने हैं, 100 बहाने हैं, 100। मेरी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी लगा दी है, फले आदमी ने मुझे गाली बोल दी, फला ने ये कह दिया, फला ने वो, या मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ। वो आपके पास बहानों की कमी नहीं है, बहाने बहुत हैं भाई साहब। एक ऐसी घटना है, प्रेरणादायक घटना है। हमारा दुकान का एक बच्चा है, स्टाफ, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, 9 महीने की, पूरा समय पूरा हो गया था। ये जो 21 तारीख गई है, लास्ट 21 तारीख लास्ट डेट थी, और मेरे दुकान पे रहता है वो, मेरी नाक के नीचे रहता है। मैं भी उसका ये गम, अंदर जो पीड़ा है उसको वो भाप नहीं पाया। वो तो हमारे में से हमने बात करते करते वैसे ही मुंह से निकल गया कि भाई तेरे भी तो नया जीव आने वाला था। बोला भैया वो 21 तारीख को ही बच्चा ऑफ हो गया, अचानक से धड़कन रुक गई, और जिस दिन आखिरी डेट थी बच्चा होने की, उस दिन ही वो बेचारा दुनिया से चला गया। देखो, उस बच्चे ने बड़ा मासूम तरीके से जवाब दिया कि हो जाता है कभी कभार, डॉक्टर बोला कभी कभार हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? अरे पीड़ा तो उसको होगी, लेकिन वो खुदा के जीव हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी उस परमात्मा पे उम्मीद रखते हैं। बोले कोई बात नहीं, फिर जो हरी, और अपने काम पे लौट आया। और बड़ा, मतलब कुल मिला के आप जो इससे ग्रहण करना चाहो वो आपकी मर्जी। वैसे बड़ा प्रेरणादायक पल है, और थोड़ा पीड़ा का विषय भी है कि नया जीव जो है। और कमाल की बात है, आपका सारा विज्ञान यहाँ फेल हो जाएगा। 11 तारीख को भी उसने डॉक्टर को दिखाया, 16 को भी दिखाया, हर हफ्ते जांच करवाई, और सब चीज़ सामान्य थी। पर अचानक से जिस दिन डिलीवरी डेट थी उससे एक दिन पहले घर में उसे पेट दर्द हुआ, भगवान जाने क्या हुआ कि वो बच्चा दुनिया में नहीं आ पाया। लेकिन भाई साहब, मैं धनी हूँ ऐसे जीव देख के। जैसे हम मर जाते हैं माया की दुनिया में, हमारे अनुरूप पार्सल ना बिके, हमारे अनुरूप व्यापारी पैसे ना दे, हमारे अनुरूप कोई बात ना करे, हमारे दिल की चाह से कोई हमारी बात ना माने, हमारा सम्मान ना करे, तो हम मरने की स्थिति में आ जाते हैं। चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा। 2 रिपोर्ट आ जाए हमारी, बीपी की, शुगर की, छोटी मोटी बीमारी की, तो हम बेचैन हो जाते हैं। अपनी उंगली में कहीं चोट लग जाए पागल हो जाते हैं, पागल, और दूसरे का जीव चला गया। लेकिन हम तो अपने वो लकीर पे पीटते रहते हैं, और वो बेचारा फिर भी मूव ऑन हो गया, आगे बढ़ गया। यही जीवन का कड़वा सच है मेरे भाई। जीवन जो है ना, लहर के माफिक है। सब कुछ तुम्हारे अनुरूप होगा ये संभव नहीं है, लेकिन सब चीज़ होने के बावजूद भी तुम्हारा सहज रहना, तुम्हारा स्थिर रहना और आगे बढ़ जाना, अपनी तरफ से 100% प्रयास करने के बाद, जिस समय परिणाम का दिन था, 9वें महीने का आखिरी दिन था, और क्या बोलूँ मैं आपको, जीव था, लड़का था, मान लो जीव था, उनके घर में खुशी आते आते रह गई। सोचो उसके घर में क्या बीतता होगा। लेकिन बेचारे फिर भी आगे बढ़ गए, क्योंकि वो किसी को बोल सकते नहीं। आपकी तरह ज़्यादा रुक के तारने वाले, पैसा तो इतना हमारे पास, पैसा उनके पास इतना है नहीं, समाज में इतना रुतबा है नहीं, तो घर में अपने बेचारे, अपने घर में अपने मन में बात करके परमात्मा के प्रति अपना भाव व्यक्त करके पीड़ा का, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। और हम जरा सी बात पे, सब कुछ होने के बावजूद भी हम कभी भी तृप्त नहीं होते, सब कुछ होने के बावजूद भी।
अरे इस वीडियो को काटने के बाद, सुनने के बाद झांक के देखना, सब कुछ है हमारे पास, हाथ पैर, संसार में समृद्ध है, बच्चे, परिवार। पर लेकिन क्या है, चिंता करने के लिए एक छोटा सा कारण चाहिए, छोटा सा। मेरी गाड़ी की पार्किंग में किसी और ने गाड़ी लगा दी, बस पनाह, पागल हो गया, पागल हो गया। मेरे को उसने गाली दे दी, मेरे को उसने मेरी इज्जत नहीं करी, मैं उनके घर गया, मुझे पूछा नहीं। क्या यार, तुम्हारी इज्जत है कि मतलब तुम्हारी इज्जत की कितने रुपए की वैल्यू है? अरे यार, दुनिया में कोई माई का लाल है जो आपके चरित्र को खरीद सकता है क्या? तो फिर पैसे लगाने वाली क्या बात हुई? चलो खैर, मेरा बताना काम था। राम राम भाई। अगर आपको कुछ इसमें प्रेरणादायक लगे तो ले लियो, और नहीं लगे तो जयराम जी की। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से मतलब सत्य, जागरूकता, आनंद, सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद जो जगा हुआ है, जो सत्य है और जो आनंदित है, बस उसी स्वभाव पे हम चल पड़े। अब जो हरि कराएगा वो कर लेगा। अपनी तरफ से गलत कार्य नहीं करा, पूरी समझ का प्रयोग करा, जितना अपना विवेक था, जितनी हमारी समझ थी। और फिर भी अगर परिणाम अपने अनुकूल नहीं आया तो फल आशा त्याग सब काम करते रहिए। जहाँ विधि राखो राम, ताहें विधि रहिए। चलिए राम राम भाई, राम राम।